रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को दर्शकों से कहा कि रूस कठिन समय से गुजर रहा है क्योंकि यूक्रेन पर उसका आक्रमण जारी है, लेकिन कहा कि राष्ट्रीय गौरव बढ़ रहा था। हाँ, रूस अभी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, चीजें कभी भी आसान नहीं रही है, लेकिन फिर भी आज हम अपने राष्ट्रीय गौरव को तेज करने के साथ अपने सामान्य समेकन का एक क्षण देख रहे हैं, पुतिन ने एक पुरस्कार समारोह में कहा। राज्य समाचार एजेंसी तास द्वारा रिपोर्ट की गई टिप्पणियों के अनुसार कहीं और क्रेमलिन ने बुधवार को कहा कि शांतिपूर्ण समाधान के बारे में बात करना समय से पहले है। पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए पूर्व शर्त अभी तक मौजूद नहीं है। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कि कौन से शांति प्रस्ताव रूस की स्थिति के सबसे करीब थे, पेस्कोव ने कहा, इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी जब तक शांतिपूर्ण समाधान के लिए कोई शर्त नहीं है। विशेष सैन्य अभियान जारी है, जैसा कि रूस अपने पड़ोसी पर अकारण आक्रमण कहता है। व्हाइट हाउस का कहना है कि इवान गेर्शकोविच और पॉल व्हेलन की रिहाई के लिए चर्चा चल रही है। व्हाइट हाउस ने मॉस्को में इवान गेर्शकोविच की पूर्व हिरासत के विस्तार की निंदा की और उनकी तत्काल रिहाई के लिए दोहराया। यह पूरी तरह से गैरजिम्मेदार और अस्वीकार्य है कि उन्होंने अब अपनी हिरासत को 3 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि वे अपने उद्धरण अनुत्तरित न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से काम करते हैं। उसे रिहा करने की जरूरत है। वह अपराधी नहीं है। वह एक पत्रकार है। हम उसे घर चाहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाताओं से एक कॉल पर कहा। हम उसके लिए कॉन्सुलर एक्सेस जारी रखने जा रहे हैं, जिसे उन्होंने हमें दूसरी बार आने से मना कर दिया है, और यह देखने के लिए विकल्पों का पता लगाना जारी रखा है कि हम उसे रिहा करने के लिए बातचीत करने के लिए क्या कर सकते हैं और उसे घर ले जा सकते हैं जहां वह है। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन पॉल व्हेलन की रिहाई के लिए भी काम कर रहा है। व्हेलन, एक पूर्व मरीन, को रूसी अधिकारियों ने 2018 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस समय व्हेलन अपने भाई डेविड व्हेलन के अनुसार एक शादी में शामिल होने के लिए मॉस्को जा रहे थे। व्हेलन को 2020 में दोषी ठहराया गया था और मोल्दोविया के सुदूर प्रांत में एक रूसी शिविर में 16 साल की कड़ी मेहनत की सजा सुनाई गई थी। रूस का कहना है कि काला सागर पाइपलाइनों की रखवाली करने वाले युद्धपोत पर यूक्रेन ने हमला किया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा, काला सागर में तैनात एक रूसी युद्धपोत पर सुबह सुबह कई मानवरहित यूक्रेनी स्पीडबोटों द्वारा हमला किया गया था। मंत्रालय ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि युद्धपोत इवान हर्स तुर्क स्ट्रीम और ब्लू स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों की रक्षा कर रहा था और अपने कार्यों को पूरा करना जारी रखता है, रॉयटर्स ने बताया। पिछले हफ्ते रूस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का विस्तार करने पर सहमत हुआ, जिससे यूक्रेन को काला सागर में सुरक्षित रूप से अनाज निर्यात करने की अनुमति मिली। कीव ने तुरंत रिपोर्ट का जवाब नहीं दिया और सीएनबीसी फुटेज की प्रामाणिकता को तुरंत सत्यापित करने में सक्षम नहीं था। यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह के दौरान 50 सहयोगियों के साथ कीव के लिए नवीनतम सहायता पर चर्चा करने के लिए ऑस्टिन और मिली। रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ्स के अध्यक्ष जनरल मार्क गुरुवार को यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह की एक आभासी बैठक की मेजबानी करेंगे। यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह यूक्रेन की सैन्य जरूरतों का समर्थन करने वाले लगभग 50 देशों का गठबंधन पिछले अप्रैल में गठित होने के बाद से यह बैठक 12वीं होगी। अमेरिका ने रूस में यूक्रेन समर्थक घुसपैठ से खुद को दूर कर लिया, जिसमें अमेरिकी उपकरण शामिल थे। एनबीसी न्यूज ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन समर्थक लड़ाकों द्वारा रूसी क्षेत्र में एक कथित सीमा पार से हमले से खुद को दूर करने की मांग की है, जो अमेरिकी उपकरणों का उपयोग करते दिखाई दिए। जबकि लड़ाई के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है,
मॉस्को ने मंगलवार को कहा कि उसने अपने बेलगोरोड क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के तोड़फोड़ करने वालों द्वारा किए गए हमले का मुकाबला किया। एनबीसी न्यूज के अनुसार यूक्रेन ने कहा है कि यह रूसी नागरिकों द्वारा किया गया था जो स्वतंत्र रूप से उठे थे। रूसी स्वयंसेवी कोर, जो यूक्रेन की ओर से लड़ने वाले रूसियों से बने होने का दावा करती है, ने बुधवार सुबह वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिखाया गया कि यह माइन रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड या एमआरएपी वाहनों के कब्जे में था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि इसे कहां फिल्माया गया था। छवियों के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी अधिकारियों ने एनबीसी न्यूज को बताया कि वे रिपोर्टों की निगरानी कर रहे थे और कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को किसी और को उपकरण देने के लिए अधिकृत नहीं किया है और यूक्रेन ने ऐसा करने का अधिकार नहीं मांगा है। ब्लिंकन और नाटो प्रमुख ने फोन कॉल में यूक्रेन के लिए निरंतर समर्थन पर चर्चा की। विदेश विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने लिखा, सचिव ब्लिंकेन और महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने आगामी मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा की, जिसमें जुलाई में विनियस नाटो शिखर सम्मेलन की तैयारी, यूक्रेन को निरंतर समर्थन, गठबंधन प्रतिरोध और रक्षा को मजबूत करना और स्वीडन की परिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता शामिल है। गवाही में